शिक्षक भर्ती जल्दी लाओ। सर, हमारी सिर्फ एक सूत्री मांग है। मंत्री जी द्वारा हमसे पूर्व में ये वादा किया गया था कि हम द्वितीय चरण की भर्ती जल्द निकालेंगे, और मंत्री जी ने ये कहा था कि जैसे ही आप लोगों का प्रशिक्षण पूर्ण होगा हम आप लोगों की भर्ती जारी करेंगे। तो प्रशिक्षण पूर्ण हुए हमारा 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। मंत्री जी से हम विभिन्न मौक़ों पर मिल चुके हैं, कई बार मिल चुके हैं। मंत्री जी द्वारा हमें ये आश्वासन दिया जा रहा है कि हम 1.5 महीने में विज्ञप्ति जारी करेंगे, परंतु जो विभाग हमसे ये कह रहा है कि हम 3 महीने से लेकर 3 साल के बीच में कितना भी समय लग सकता है। तो इसीलिए हम मंत्री जी के द्वारे आ रखे हैं। मंत्री जी, हमारी सुन लो पुकार और शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द जारी कर दीजिए। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती द्वितीय चरण की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। उत्तराखंड डाइट डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर अब मुखर हैं और सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। इसी क्रम में डाइट डीएलएड प्रशिक्षितों के द्वारा एक महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी के आवास तक एक महारैली यहाँ पर निकाली गई और जो प्रशासन है, सरकार है और शिक्षा विभाग है, उससे अपनी मांगों को लेकर के बातचीत की गई और सकारात्मक कार्रवाई करने की यहाँ पर को मांग की गई है। देखते हैं कि आगे क्या क्या इन प्रशिक्षितों का कहना है और क्या इनकी प्रमुख मांगें यहाँ पर को हैं। जो ट्रेनिंग की पूरी प्रक्रिया है, इसमें हमें पूरा 3 वर्ष का समय लग गया है। एक कठिन प्रशिक्षण के बाद जो है हम अपना प्रशिक्षण पूरा किया हमने, और आज हम जो है यहाँ मंत्री जी से जो है अपनी द्वितीय चरण की जो मांग उन्होंने वादा किया था, मंत्री जी ने समय समय पर हम मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है। तो मंत्री जी ने हमेशा आश्वासन दिया है कि आप लोगों की शीघ्र ही भर्ती की व्यवस्था की जा रही है, किंतु अभी तक भी किसी प्रकार से कोई मतलब धरातल पे कार्रवाई नजर होती हुई नहीं आ रही। हमें 1-1.5 साल हो चुका है कि हमें आश्वासन मिला था दिसंबर अंत तक हमारे लिए द्वितीय चरण की भर्ती आएगी। अब हम इसीलिए सड़कों पे उतर आए हैं क्योंकि हमें जो चक्कर लगाए जा रहे हैं ना, उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। तो हम सर इसी मुद्दे को लेके अपने क्षेत्र के कई विधायकों से मिल चुके हैं। लगभग उत्तराखंड के लगभग 45 विधायकों से हम मिल चुके हैं, और ये लेटर विधायकों के द्वारा माननीय मंत्री जी को भी प्रेषित कर दिए हैं आप लोगों की। सर, हमारी मांग अभी फिलहाल यही है कि हमारे लिए नई प्राथमिक भर्ती लाई जाए। क्या है आप लोगों की मांग? जल्दी भर्ती लाए हमारे लिए सरकार। हाँ। कब से घर में बैठी हैं? 3 महीने हो गए हैं। पूरा हो चुका है, मगर अब हम चाह रहे हैं कि नई भर्ती जल्द से जल्द सरकार लाए, क्योंकि हमारा प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। आश्वासन मिल रहा है कि 1.5 महीने में भर्ती आ रही है, और हमने जो अभी आरटीआई निकाली थी उसके अनुसार तो 3074 पद अभी भी प्राथमिक शिक्षक के खाली हैं। हाँ, अपनी मांगे रखेंगे सर। जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती द्वितीय चरण की मांग है हमारी, उसकी मांग लेकर हम मंत्री जी से मिलने जा रहे हैं। आज मंत्री आवास के बाहर यमुना कॉलोनी में धरना देने को मजबूर है। देखो, सबसे बड़ा मुद्दे में से एक है जी, भी हम बातें करते हैं, शुरुआत जो होती है वो शिक्षा से होती है। तो जैसे गांव वगैरह की हमने बात की, तो हमने भी बचपन में गांव के स्कूलों में देखा था कि बच्चों की स्ट्रेंथ काफी अच्छी हुआ करती थी। तो वहाँ पर गांव के लोग रहते थे और वहीं पर उनकी पढ़ाई भी होती थी, और प्राइवेट स्कूलों का उस टाइम पे नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, शिक्षा का स्तर में शायद गिरावट आई, जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूल खुलना शुरू हुए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल है वो ना के बराबर बच्चे उनमें देखने को मिल रहे हैं, जिसका रीजन है कि एक तो क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्ता से पूर्ण शिक्षा उन्हें नहीं मिल रही है। दूसरा, आपको सरकार जो स्कूल चलाती है उनमें बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज है जिसके बच्चों को और अभिभावकों को पता नहीं है, है ना। जैसे वो जाते हैं प्राइवेट स्कूल क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ ज्यादा उनको फैसिलिटी मिल रही है, जबकि उल्टा हो रहा है, क्योंकि वो पैसे तो बहुत सारे दे रहे हैं, उनको फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन सरकार काफी कुछ प्रोग्राम चलाती है जिनका उनको यूज मिलना चाहिए। तो तभी मिलेगा जब वहाँ शिक्षक होंगे। और ये जो शिक्षक है आपके, वो जो हमारे यहाँ बात करें अगर हम लोग एंट्रेंस एग्जाम दे के आए हुए हैं, हमने एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है। अगर जितने भी हों उनको मैनेज किया सकता है, लेकिन अगर आपके पास सरकारी स्कूल में ऐसा है कि टीचर नहीं है तो बच्चों के पास टाइम नहीं दिया सकता उतना। लेकिन अगर शिक्षक बढ़ा दिए जाए और शिक्षक अगर नियुक्ति दी जाए तो उससे ये काम हो सकता है कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन लगातार हो सके, उनको पढ़ाया जा सके अच्छे से, तो ये काम हो सकता है। वर्तमान स्थिति ये है कि ये हम नहीं कह रहे हैं, आरटीआई से है लगभग 3000 से ऊपर के पद जो है खाली है, और पलायन आयोग की रिपोर्ट भी रिसेंटली आप लोगों ने उसे रीड किया होगा, पढ़ा होगा। तो वो भी शिक्षा उत्तराखंड की जो वर्तमान जो नींव कही जाने वाली प्राथमिक जो शिक्षा है उसकी जो है स्थिति बयां कर रही है। तो हम ये अपनी मांग को लेकर के आए हैं कि इसमें प्रदेश तमाम जिले से
आज डाइट जो हमारे बच्चे हैं डाइट के, तो वो ये चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी की जल्दी से जल्दी जो आपने वादा किया था 1.5 महीने का, उसको तुरंत नियुक्ति में और विज्ञापन निकालकर सभी को शीघ्र डाइट। धरना भी चल रहा था आपका? हाँ, हमारा धरना भी लगातार जारी है। आज हमारा महारैली है। सर देखिए, हम मंत्री जी से बहुत बार मिल चुके हैं। हम पिथौरागढ़ में, बागेश्वर में, देहरादून में बहुत बार मिल चुके हैं। मंत्री जी हमें आश्वासन तो देते हैं कि 1-1.5 महीने के अंदर भर्ती निकाल देंगे, तुम्हारे लिए काम किया जा रहा है, लेकिन जो विभाग है, विभाग हमें लटका रहा है। कभी बोल रहा है 3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, साल लग जाएंगे, 3 साल भी लग सकते हैं तुम्हारी भर्ती आने में। हम कब तक बैठे रहेंगे सर? ये हम शिक्षा विभाग के अंतर्गत यहाँ पर ट्रेनिंग करके पूरी करके हम 3 महीने से यहाँ भटक रहे, कोई हमारा सुध लेने वाला नहीं है और विभाग हमारी बिल्कुल नहीं सुन रहा है। विभाग हमें बस बोल रहा है कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ। मंत्री जी झूठा, मंत्री जी हमारे सहयोग में है, हमें आश्वासन भी दे रहे हैं कि तुम्हारे लिए काम किया जा रहा है, लेकिन जो विभाग है वो विभाग हमें भटका रहा है। कभी बोल रहा है कि 3 महीने लगेंगे, ऐसी खींचने में, और हम इसी तरह भटक रहे हैं। हमें 3 महीने यहाँ पर हो गए, हम मंत्री जी के पास भी जा रहे हैं, विभाग के पास भी जा रहे हैं, लेकिन हमें जो हमारी सुध लेने वाला है वो हमें लग नहीं रहा कि हमारे लिए कुछ भी कार्रवाई हो रही है। अपना भविष्य संवारने पर अभी लगे हुए हैं और मजबूरी है, आखिर क्या करें। ये तमाम दृश्य मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ और तमाम घटनाक्रम इस वक्त आपको यहाँ से मैं दिखाता रहूंगा और तमाम नारे यहाँ पर हो रहे हैं और महिलाएं जो है इस वक्त सामने यहाँ पर बैठी हुई हैं। जिंदाबाद 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 दे सरकार। मातरम 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 रोजगार दो, रोजगार दो, शिक्षक भर्ती जल्दी लो, हम सबकी यही पुकार। हमारी नियुक्ति कब होगी? राहुल सोनी हमारी नियुक्ति शिक्षक भर्ती जल्दी लाओ, शिक्षक भर्ती जल्दी लाओ। लगाना लगा भाई, वादा नहीं, वादा नहीं, आश्वासन नहीं, आश्वासन नहीं, आश्वासन नहीं, नियुक्ति दो, हम सबकी यही पुकार। शिक्षा भर्ती निकाले सरकार, हम सबकी यही पुकार। शिक्षा भर्ती निकाले सरकार, हम सबकी यही पुकार। शिक्षा भर्ती निकाले सरकार। जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ।